आज का पवित्र वचन उन सबों के लिए है जो ये सोचते हैं कि मौत के बाद उनके जीवन का क्या होगा। यह उनके लिए है जो अपने मौत को लेके चिंतित हैं। यह उनके लिए है जो किसी धर्म पर आस्था रखते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या मरने के बाद भी उनका कोई भविष्य है, क्या मरने के बाद वे परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। यह उनके लिए है जो हमेशा अपने विश्वास में डामाडोल रहते हैं और उनका विश्वास स्थिर नहीं रहता और सोचते रहते हैं कि क्या होगा। यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। यीशु ने कहा आई एम द रेजरेक्शन एंड द लाइफ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 25वां पद में हम यीशु का 5वां मैं हूं कथन पढ़ते हैं। यीशु कौन है अपने बारे में यीशु बताता है और यहां पे हम 5वीं बात देखते हैं। 11वां अध्याय 25वां पद में यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। बहुत बड़ा यीशु का यह कथन है। आज तक दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जो इस प्रकार की बातें कह सके जैसे यीशु ने कहा कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। आइए इसके संदर्भ को समझने का प्रयास करें। जब यीशु मसीह ये बातें कह रहा है तो उसका मतलब क्या है। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय पढ़ते हैं तब आप समझ पाएंगे, जैसे पद 1 में लिखा है कि मरियम और उसकी बहन मार्ता के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। बैतनिया नामक गांव की यह घटना है। मरियम, मार्ता और लाजर उस गांव में रहते थे और यीशु मसीह उस परिवार से प्यार करता था। पर एक दिन ऐसी बड़ी घटना उस परिवार में घटी कि लाजर मर जाता है। जब यीशु मसीह उस गांव में पहुंचते हैं जहां पे लाजर, मरियम और माता रहा करते थे, तब क्या हो रहा है वहां पे। पद 20 में लिखा है जब मार्ता ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्ता ने यीशु से कहा हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। उसका भाई बीमार था। बीमार रहते समय यीशु को उन्होंने खबर भेजा था कि अगर यीशु वहां पे पहुंच जाता तो उसका भाई नहीं मरता। पद 22 में वो कहती है और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। विश्वास करती है मार्ता कि अभी भी अगर तू परमेश्वर से मांगेगा तो परमेश्वर सब कुछ तुझे देगा। तब यीशु मसीह उससे कहते हैं पद 23 में, यीशु ने उससे कहा तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्ता कहती है, मार्ता ने उससे कहा मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। हां प्रभु मैं जानती हूं। और सेंचुरी में 2 बड़े बड़े संप्रदाय थे। बाइबल में आप पढ़ेंगे 2 बड़े ग्रुप,
फरीसी जो लोग थे वे विश्वास करते थे कि जो मरे हुए लोग हैं उनका पुनरुत्थान होगा, वे जी उठेंगे। और जो दूसरा ग्रुप था सदुकी, वे पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे। पर यहां पे आप देखिए, मरियम इस बात को अच्छी रीति से जानती थी, मार्था भी इस बात को अच्छी रीति से जानती थी, और पहली शताब्दी में जो यहूदी लोग थे वे भी इस बात को अच्छी रीति से जानते थे कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय लाजर जी उठेगा, अंतिम दिन में। तब यीशु मसीह उससे कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा, मार्था कहती है, और यीशु कहता है, इधर देखो, पुनरुत्थान मैं हूं, जीवन मैं हूं। डेथ हैज नो डोमिनियन ओवर मी। मृत्यु का उस पर कोई प्रभुत्व, कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यीशु पुनरुत्थान है। जीसस इज द रेजरेक्शन। पुनरुत्थान ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि दुनिया में कभी भी किसी भी व्यक्ति ने यह स्टेटमेंट आज तक नहीं दिया। कोई बोल ही नहीं सकता मैं पुनरुत्थान हूं, मैं जीवन हूं, कोई नहीं बोल सकता। दुनिया में जितने भी गुरु महापुरुष पैदा हुए वे हमेशा कहते थे कि ईश्वर के पास जाओ और ईश्वर से तुम्हें जीवन मिलेगा। यीशु मसीह कहता है, मैं पुनरुत्थान हूं, मैं जीवन हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। यह पुनरुत्थान मतलब क्या होता है? इंग्लिश में से रेजरेक्शन कहा जाता है। पुनरुत्थान, पुनरुत्थान, पुनरुत्थान जो शब्द है, एक मरा हुआ व्यक्ति एक नया शारीरिक बॉडी को प्राप्त करता है जो कभी मरता नहीं, उसे कहते पुनरुत्थान। यानी जब कोई व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद जब वो जी उठता है तो उसके पास एक न्यू फिजिकल बॉडी आती है, और वह बॉडी कभी नहीं मरता, उसे कहते पुनरुत्थान। लाजर यहां पे जी उठता है, पर उसका पुनरुत्थान नहीं होता। क्यों? जी उठने के बाद उसे बॉडी तो मिलती है, पर वह कुछ दिनों के बाद फिर मर जाता है। पुनरुत्थान का मतलब है मरा हुआ व्यक्ति जी उठने के बाद फिर से दोबारा नहीं मरता, उसको कहते हैं पुनरुत्थान। और यीशु मसीह ने इस बात को प्रूव कर दिया। जब यीशु मसीह को कब्र में डाला गया, तीसरे दिन यीशु मरकर जी उठा और उसके पास एक न्यू ब्रांड बॉडी आती है। यीशु मसीह कहता है, पुनरुत्थान मैं हूं। जब यीशु मसीह मरकर जी उठा और उसके पास जो बॉडी था, उसके पास जो देह थी, उसमें से कुछ समानताएं पुरानी देह के साथ थी। जी उठने के बाद भी वो मनुष्य था। यीशु मसीह उस देह में चल रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, और हम बाइबल में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने मछली भी खाई थी जी उठने के बाद अपने चेलों के साथ झील के किनारे। पर उसके साथ कुछ नई बातें भी उस बॉडी में जुड़ जाती है। उसके बाद यीशु मसीह किसी कमरे में भी एंट्री मार सकते थे। यीशु के चेले कमरे में बंद थे, उस समय दरवाजा भी बंद था और यीशु मसीह वहां पे एंट्री मारा। और न्यू बॉडी में यीशु मसीह कहीं पर भी जा सकता है। यीशु के जी उठने के बाद यीशु करीबन 40 दिनों तक लोगों को दिखाई देते रहे। प्रेरितों के काम 1 अध्याय में आप पढ़ेंगे। और उसके बाद यीशु मसीह स्वर्ग को चढ़ गए और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ आज वो बैठे हुए हैं।
जब आप स्वर्ग में जाएंगे तब आप यीशु मसीह को देखेंगे, देह में, बॉडी में, शरीर में। यीशु मसीह के पास 2 हाथ हैं, जिस हाथ से यीशु मसीह आपको गले लगा लेगा। यीशु मसीह के पास वो 2 आंखें हैं, जिन आंखों से यीशु मसीह आपको देखेगा। कितना वंडरफुल वो टाइम होगा। क्या दुनिया में ऐसी कोई भी ऐसी शिक्षा है जो ये बता सके कि जिस परमेश्वर पे आप विश्वास करते हैं, आपके मर जाने के बाद उस परमेश्वर से आप बातचीत करेंगे, उसके पास बॉडी होगा, उसके पास देह होगा, उसके पास आंखें होगी, उसके पास हाथ होगा और वो आपको गले लगाएगा? दिस इज व्हाट वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड। क्रिश्चियनिटी, मसीहियत बिल्कुल अलग शिक्षा है। मसीहियत में जो विश्वास करता है वो इस बात को जानता है कि जिस यीशु पर उसने विश्वास किया है वो यीशु शरीर में जी उठा है, वो यीशु देह में जी उठा है, और वो यीशु आज भी देह में है, आज भी शरीर में है। और जब एक विश्वासी यीशु के सामने एक दिन होगा तब वो यीशु के साथ मिल सकता है, यीशु से बातचीत कर सकता है, क्योंकि उसके पास भी एक नया देह होगा। यीशु मसीह कहता है, पुनरुत्थान मैं हूं। और आगे यीशु मसीह यहां पे कहता है, पद 25 में यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। बहुत बड़ी बात यहां पे यीशु मसीह कहता है, जो मुझ पर विश्वास करता है अगर वो मर भी जाए तो भी जिएगा। बहुत सारे लोग मौत से डरे हुए रहते हैं, बड़े बड़े लोग मौत से डरे हुए रहते हैं, मृत्यु से डरे हुए रहते हैं, क्योंकि मौत के बाद उनके लाइफ में क्या होगा पता ही नहीं है। अपनी सारी धन संपत्ति, दौलत, बड़े बड़े नाम, पद सब यहीं पे छूट जाते हैं। मौत के नाम से इंसान डरता है। बाइबल में लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करता है, यीशु मसीह कह रहा है हर व्यक्ति को, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जिएगा। यीशु मसीह के दोबारा आगमन के समय प्रभु यीशु में सोए गए जितने भी लोग हैं वे सब जी उठेंगे और उनके पास एक देह होगा। और बाइबल कहती है उनके पास एक महिमामय शरीर होगा, देह होगा, रेजरेक्टेड बॉडी होगा, पुनरुत्थान का शरीर होगा, और वो शरीर कभी नहीं मरेगा। इसलिए यीशु मसीह कहता है, पुनरुत्थान मैं हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है अगर वो मर भी जाएगा तो भी जी उठेगा, शरीर में जी उठेगा, जी उठेगा, देह में जी उठेगा, विथ हिज बॉडी, इन हिज बॉडी, देह में वो जी उठेगा। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। जिस प्रकार यीशु मसीह देह में जी उठा उसी प्रकार हर विश्वासी देह में जी उठेगा। इसलिए यीशु मसीह कहता है, पुनरुत्थान मैं हूं, पुनरुत्थान मैं हूं। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, अपने पापों की क्षमा मांगकर यीशु को अपने जीवन का उद्धार करता ग्रहण करते हैं, तब वहां से अनंत जीवन की शुरुआत होती है। जब हम पैदा होते हैं तो सांसारिक जीवन की शुरुआत होती है। जब हम उद्धारकर्ता यीशु को अपने दिल में रखते हैं तब हम आत्मिक जीवन की शुरुआत करते हैं, और यह आत्मिक जीवन कभी समाप्त नहीं होता। यह अनएंडिंग है, कभी समाप्त नहीं होता। इटर्नल लाइफ। इसलिए आप देखेंगे जो यीशु पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, यानी ऐसा जीवन जो कभी मरता नहीं। यीशु मसीह पुनरुत्थान है, इसलिए हर विश्वासी के पास एक नया पुनरुत्थान वाला शरीर मिलेगा उसके मरने के बाद। यीशु मसीह जीवन है, इसलिए जिसके जीवन में जीवन रहता है, यानी यीशु मसीह रहता है, तो वह कभी मर ही नहीं सकता। यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन हूं, और जिसके जीवन में जीवन रहता है, यानी यीशु मसीह रहता है,
तो मर कैसे सकता है? यीशु अपने विश्वासियों को अनंत आत्मिक जीवन यहां पर देता है। जिस दिन एक व्यक्ति प्रभु यीशु को ग्रहण करता है, यीशु मसीह उस विश्वासी को अनंत आत्मिक जीवन, इटर्नल स्पिरिचुअल लाइफ उसे देता है। अनंत आत्मिक जीवन यानी ऐसा जीवन जो कभी अंत नहीं होता, इसी धरती से शुरू होता है। आत्मिक जीवन की शुरुआत इसी धरती से होती है। अनंत आत्मिक जीवन राइट नाउ अगर कोई व्यक्ति विश्वास करेगा यीशु पर, उसी समय से ही उसका नया आत्मिक जीवन शुरू होता है। और उसकी मृत्यु के बाद नया पुनर्जीवित शरीर में या जी उठा वाला शरीर में अनंत शारीरिक जीवन पाकर वो आगे मूवमेंट करता है। यानी दो बड़ी चीजें यीशु मसीह एक विश्वासी के जीवन में करता है। राइट नाउ अनंत आत्मिक जीवन और मरने के बाद अनंत शारीरिक जीवन, दोनों चीज। यहां पे अनंत आत्मिक जीवन इसलिए मिलता है कि हमारा परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बन जाता है। आत्मा में हम रिश्ता बन जाता है। यह शारीरिक जीवन मिट्टी में मिल जाता है, यह शरीर मिट्टी में मिल जाता है। पर मरने के बाद जब यीशु मसीह आएगा, जब एक विश्वासी जी उठेगा, तो उसे परमेश्वर अनंत शारीरिक जीवन देगा, इटर्नल फिजिकल लाइफ देगा। अनंत शारीरिक जीवन, वो शरीर फिर कभी नहीं मरेगा। दुनिया में किसी की ताकत है जो किसी व्यक्ति को मरने से बचा सके? कोई डॉक्टर, कोई मेडिसिन, कोई दवाइयां, कोई साइंटिस्ट किसी व्यक्ति को बचा सकता है? नहीं बचा सकता। पाप के कारण आज इंसान मरता है। पर प्रभु का धन्यवाद हो, एक विश्वासी जिंदा रहते समय अगर उसने आत्मिक जीवन की शुरुआत की है, तो उसे डरने की जरूरत नहीं है, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना अपने बारे में, ना अपने परिवार के उस सदस्य के बारे में जो यीशु में सो गया है। क्योंकि मृत्यु के बाद उसे अनंत शारीरिक जीवन यीशु मसीह देगा। यीशु मसीह जी उठा, यीशु मसीह पुनरुत्थान है, इसलिए आप जी उठेंगे। यीशु मसीह जीवन है और वो जीवन आपके दिल में रहता है, इसलिए आपके पास अनंत काल का जीवन है। ये जो कथन है उस सारे विश्वासियों के लिए एक कंफर्ट का कथन है, जो आज किसी बीमारी के कारण में हॉस्पिटल में एडमिट है या बुढ़ापा के कारण में जीवन के अंतिम दिन गिन रहे हैं। आज का यह कथन उन लोगों के लिए भी बहुत कंफर्ट का कारण होगा, सांत्वना का कारण होगा, जो अपने किसी प्रियजन के डेथ को लेकर दुखी हैं। एक विश्वासी अपने किसी प्रियजन को जो मर चुका है दोबारा मिल सकता है, नए शरीर में, पुनरुत्थान वाला शरीर उसके पास होगा और उससे मुलाकात हो सकती है। इसलिए बड़ा कंफर्ट है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा कंफर्ट किसी को भी नहीं दे सकता। आज का यह कथन उन लोगों के लिए भी बहुत कंफर्ट का कारण है जो अपने डेथ से डरे हुए रहते हैं। बहुत सारे लोग अपने मौत से डरे हुए रहते हैं, मृत्यु से डरे हुए रहते हैं, कब उनके लाइफ में क्या हो जाए। जो गुंडे बदमाश लोग रहते हैं वे हमेशा डर कर जीवन जीते रहते हैं, क्योंकि उनके कई सारे दुश्मन होते हैं। कब उनके ऊपर में अटैक हो जाए, कब उनके ऊपर में गोली लग सकती है, कब उनको जेल में ही मार दिया जाएगा, कब पब्लिक उनको मार देगी रास्ते में निकलेंगे तो, कब उनको जेल से कोर्ट में पेशी ले जाते समय मर्डर कर दिया जाएगा। पीपल आर सो अफ्रेड इन लाइफ। लोग जीवन में इतने डरे हुए हैं।
पर अगर आप एक विश्वासी हैं तो आपके लिए बड़ा कंफर्ट है, आपके लिए बड़ा सांत्वना का यह वाक्य है। यीशु मसीह कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, मैं पुनरुत्थान हूं। यीशु मसीह कहता है जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए लाजर के जैसे, जो लाजर मर गया जी उठा फिर वो मर गया तो भी जिएगा, फिर से उसका पुनरुत्थान होगा, फिर से वो जी उठेगा। ग्रीक जो कल्चर है, यूनानी जो संस्कृति है, उसके हिसाब से जब इंसान मर जाता था तब उसके बाद उसकी जो आत्मा है वो बस घूमते रहता है। हमारे देश में, जिस देश में मैं और आप रहते हैं, यहां पर भी इसी प्रकार की टीचिंग है कि इंसान जब मर जाता है तो उसका आत्मा घूमते रहता है। इसलिए कई सारे लोग बहुत डरे रहते हैं, या कई योनि से वो गुजरेगा तब किसी शरीर में एंट्री मारेगा। ऐसे सोच वाले बहुत सारे लोग हमारे देश में पाए जाते हैं। बाइबल बताती है इंसान एक बार जन्म लेता है और मरता है, अगर वो विश्वासी है तो यीशु के द्वितीय आगमन के समय वो जी उठेगा। उसका जो आत्मा है जो आज परमेश्वर के पास है और उसका जो शरीर है जो मिट्टी में मिल गया है, दोनों आपस में मिल जाएंगे, एक रीयूनियन होगा और फिर से इंसान शरीर में जीवित प्राणी बन जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। उसी को बोलते हैं रेजरेक्शन। आफ्टर दैट ही विल नेवर डाई। इसलिए यीशु मसीह कहता है मैं पुनरुत्थान हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है अगर वो मर भी जाएगा तो भी जी उठेगा और उसके बाद वो नहीं मरेगा। यीशु मसीह कहता है मैं जीवन हूं, जो कोई जीवित है वो मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। जो जीवित है आत्मिक रूप से यीशु को ग्रहण किया है और वो जीवित है, वो अनंत काल तक नहीं मरेगा, वो कभी नहीं मरेगा। डेथ क्या है? डेथ एक सेपरेशन को दर्शाता है, एक अलगाव को दर्शाता है। जब इंसान मर जाता है तब उसका आत्मा उसके शरीर से अलग हो जाता, अलगाव हो जाता, उसको कहते हैं डेथ। सिंपल परिभाषा डेथ का क्या? मृत्यु का। जब इंसान का आत्मा इंसान के शरीर को छोड़ देता है या उससे अलग हो जाता है, इंसान मर गया, उसकी डेथ हो गई। डेथ एक सेपरेशन है, पर एक मसीह व्यक्ति के लिए डेथ सेपरेशन नहीं है, अलगाव नहीं है। जब एक मसीह व्यक्ति मरता है तो उसका आत्मा सीधा स्वर्ग में परमेश्वर के पास पहुंच जाता है और उस दिन का इंतजार करता है जिस दिन यीशु मसीह दोबारा अपनी कलीसिया को लेने के लिए इस संसार में आएगा। तब उसकी जो बॉडी है जो मिट्टी में मिल गई है, उस बॉडी के साथ वो आत्मा का रीयूनियन हो जाता है और फिर से उसके पास एक नई बॉडी आ जाती है, जो बॉडी कभी मरती नहीं है। यीशु ने इस कथन को कहने के बाद मार्था से एक प्रश्न पूछा, पद 26 के लास्ट में, क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? आज यीशु मसीह हमसे भी पूछना चाह रहा है, क्या तू विश्वास करती है? क्या तू विश्वास करता है कि मैं पुनरुत्थान हूं, मैं जीवन हूं? क्या तू विश्वास करता है? उसने जवाब दिया, पद 27 में उसने उससे कहा, हां प्रभु, मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु पुनरुत्थान और जीवन है? क्या आप विश्वास करते हैं कि आपके मृत्यु के बाद जब यीशु मसीह आएगा तो आपके पास पुनरुत्थान का एक नया शरीर होगा? क्या आप विश्वास करते हैं कि मृत्यु आपको परमेश्वर के साथ रिश्ता में ब्रेक नहीं ला सकती? देखिए, जब हम कहते हैं अनंत का मतलब क्या है? विदाउट ब्रेक, नो ब्रेक,
कोई कटिंग नहीं है, कंटिन्यूएशन है, उसको कहते हैं ना। यानी जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आपका परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बन जाता है, अनंत काल का रिश्ता बन जाता है। मृत्यु रिश्ता को तोड़ता नहीं है, मृत्यु से रिश्ता टूटता नहीं है। मृत्यु के द्वारा आप परमेश्वर के पास पहुंच जाते हैं, रिश्ता नहीं टूटता। इसे तो हम कहते हैं, इसलिए तो हम कहते हैं अनंत काल का रिश्ता, अनंत काल का रिश्ता, अनंत जीवन। हम कहते हैं जो यीशु पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है। मतलब ऐसा जीवन जो अनंत है, जिसमें ब्रेक नहीं है, जिसमें ब्रेक नहीं है। इस शरीर में हमने प्रभु पर विश्वास किया है, हम मर गए, जब यीशु मसीह आएगा तो हम जी उठेंगे, फिर से हमारे पास शरीर आएगा, महिमामय शरीर होगा, न्यू बॉडी होगा, न्यू इटर्नल बॉडी होगा। हम अनगिनत स्वर्गदूतों के साथ मिलकर, अनगिनत कलीसियाई भाई बहनों के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना और महिमा करते रहेंगे। यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, मैं पुनरुत्थान हूं, इसलिए तुम मरकर जी उठोगे और तुम्हारे पास इटर्नल फिजिकल लाइफ होगा। मैं जीवन हूं, इसलिए तुम हमेशा जीवित रहोगे और मृत्यु हम दोनों के बीच के रिश्ते को तोड़ नहीं पाएगा, तोड़ नहीं पाएगा। जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो क्या आप इस बात को दिमाग में रखते हैं कि मेरे पास एक ब्राइट फ्यूचर है? मेरे दोस्त, मेरे मित्र जो प्रभु को नहीं जानते, उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं इस वचन के लिए जिसके द्वारा तूने मुझसे बातचीत किया। आज मेरे पास एक नई आशा है। जब मैं और आप इस आशा के साथ जीवन जीते हैं तो हम जीवन में कभी भी पीछे पलट कर नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारा जीवन यीशु के हाथों में सुरक्षित है। मैं और आप अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ रिश्ते में जुड़े हुए हैं। डेथ, परमेश्वर हमारे बीच में सेपरेशन को नहीं ला सकता। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते सुंदर वचन के लिए। प्रभु में पाए जाने वाले हर एक विश्वासी जब इस शारीरिक देह में मर जाता है, आपने प्रतिज्ञा की है अपने वचन में कि वो फिर से शरीर में, नए शरीर में जी उठेगा। इस वचन के लिए जो हमें कंफर्ट देता है, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।